मौसम, दिन, तारीख और दुनिया का हर एक हिस्सा बदल रहा है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि एक इंसान भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। बदलाव कभी ना कभी जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि जीवन में कभी कभी नई राहें और नए तरीके अपनाने से ही सही दिशा मिलती है। यही वजह है कि किसी को जवाब देने के लिए कभी कभी अपनी शैली, रवैया और अंदाज बदलने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कुछ बदलाव झनक और अदिति के बीच हो रहे हैं। हालांकि यह बदलाव एक संयोग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक जरूरी और निर्णायक मोड़ लेने की ओर बढ़ रहा है। झनक ने यह बदलाव शुरुआत में ऋषि को बचाने के लिए किया था। वह ऋषि को बचाने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस बदलाव का सहारा ले रही है। शुरुआत में यह एक कदम था ताकि वह खुद को बचा सके और किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह बदलाव असलियत में एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन गया। झनक का अंदाज, उसका स्वभाव और उसका व्यक्तित्व अब ऐसा बनने जा रहा था कि वह पूरे घर, रिश्तों और लोगों पर गहरी छाप छोड़ने वाली थी। यह बदलाव, यह नया अंदाज धीरे धीरे सबकी नजरों में आ रहा था और उसकी उपस्थिति हर किसी के लिए अहम हो गई थी। झनक का नया रूप अब इस कहानी के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। अभी तक झनक जो थी, वह एक साधारण सी लड़की थी जो हमेशा किसी न किसी वजह से ताने खाती थी। उसे कॉलेज में भी बहुत कुछ सहना पड़ता था, तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन वह सब सहते हुए अपनी दुनिया में बसी हुई थी। लेकिन जब घर में रहकर सभी को जवाब देना पड़ा, तो उसने महसूस किया कि कभी कभी अपने अंदाज में बदलाव लाना जरूरी होता है, खासकर तब जब उसे खुद को साबित करना हो। यह बदलाव सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उसकी बाहरी दुनिया, कपड़े और स्टाइल में भी दिखने वाला था। झनक अब वह लड़की बनने जा रही थी जो कभी किसी के हंसी का कारण नहीं बनी थी, बल्कि अब वह हर किसी को अपनी ताकत और खूबसूरती से चौंका देने वाली थी। अब झनक कुछ नया करने जा रही थी। उसने फैसला किया था कि वह एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न तरीके से कपड़े पहनेगी। यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं था, बल्कि एक सशक्त और बोल्ड कदम था जो न केवल उसे नए अंदाज में दिखाएगा, बल्कि इसके साथ ही दूसरों के सोचने का तरीका भी बदलने वाला था। झनक का यह नया अंदाज कॉलेज के दोस्तों और घर के लोगों के लिए एक झटका साबित होने वाला था। झनक का यह नया रूप एक बड़ी बात को जन्म देने वाला था, क्योंकि लोग उसे नए अंदाज में देखकर हैरान रह जाएंगे। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास का यह नया रूप हर किसी को चौंका देगा। यह बदलाव झनक के लिए एक मौका था अपनी पहचान बनाने का और खुद को साबित करने का। झनक के इस बदलाव का असर सबसे पहले ऋषि पर पड़ने वाला था। ऋषि, जो पहले झनक को सिर्फ एक मजबूरी के रिश्ते के रूप में देखता था, अब झनक को नए अंदाज में देखेगा। उस दिन के बाद से जब झनक कमरे में आती है और ऋषि उसकी नजरों से देखता है, उसे समझ में आता है कि वह लड़की अब बदल चुकी है। वह उसे वही नहीं देखता जो पहले देखता था। वह झनक को अपने सामने एक नए रूप में महसूस करता है और उसे लगता है कि उसकी और झनक की शादी सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, बल्कि अब वह एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का एहसास करने वाले हैं। वह सोचने लगता है कि क्या यह बदलाव उनके रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। इसी बीच अनिरुद्ध का भी रोल सामने आता है। वह झनक से अपनी भावनाओं का इजहार करने का मौका ढूंढ रहा होता है। किचन में जाकर वह केक और कपकेक बनाता है और झनक को सर्व करता है। यह एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन इस समय अनिरुद्ध का यह कदम दर्शाता है कि वह भी झनक के करीब आना चाहता है। यह बात झनक और ऋषि के रिश्ते में एक और मोड़ लेकर आने वाली थी। अनिरुद्ध के दिल की बातें सामने आती हैं और झनक को अब यह समझ में आने लगता है कि उसके जीवन में बदलाव सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी हो रहे हैं। वह अब खुद को एक नई दुनिया में देख रही थी, जहां उसे खुद को समझने और अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार था। लेकिन इस बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जैसे ही अनिरुद्ध और झनक के बीच यह बातचीत हो रही होती है, अचानक अदिति वहां पहुंचती है। अदिति, जो झनक की हकदार मालकिन थी,
एकदम अचानक झनक और अनिरुद्ध के बीच हो रही इस बातचीत में दाखिल हो जाती है। उसकी मौजूदगी से सब कुछ बदल जाता है। अदिति का आना और उसकी आंखों में वही जलन और गुस्सा देखने से यह समझ में आता है कि अब कहानी का एक नया मोड़ आ रहा था। अदिति झनक के खिलाफ अपने कदम उठाने के लिए तैयार है और इसका असर उन दोनों पर होने वाला है। इस तरह से झनक का नया अंदाज सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी कहानी के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। इस बदलाव के साथ ही झनक की ताकत, उसकी पहचान और उसकी सच्चाई अब सभी के सामने आने वाली थी। क्या झनक का यह बदलाव उसकी जिंदगी और रिश्तों को एक नई दिशा देगा? क्या अदिति का विरोध उसे अपनी सच्चाई को साबित करने में मदद करेगा? यह सारे सवाल अब कहानी के अगले मोड़ में छुपे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब यह रिश्ता बढ़ता है तो कहीं ना कहीं झनक को शक होने लगता है कि अदिति दीदी को कहीं यह ना लगे कि उनका रिश्ता बिगड़ जाए, और हो न हो वह झनक को इस घर से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस डर से झनक के मन में कई तरह के विचार आते हैं। वह सोचती है कि कैसे अपनी स्थिति को संभाल सकती है और किसी भी तरह के शंका या समस्या से बच सकती है। इसी कारण से वह अपने आसपास की दुनिया से कई बातें कहने लगती है। कभी कहती है कि शहरी बाबू ने मुझे यह कहा, कभी कहती है कि मुझे ग्रूमिंग करने के लिए बोला गया, कभी कहती है कि यह बात कही, वह बात कही। इन सब बातों को वह ऐसे जोड़कर बताती है कि सबको लगे कि वह केवल अपनी जिंदगी को और अपने रिश्ते को बचाने के लिए इन बातों का सहारा ले रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, झनक अब भी ऋषि बाबू से यानी शहरी हरी बाबू से बहुत प्यार करती है। वह अभी भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह किसी भी कीमत पर ऋषि को बचाना चाहती है और इस पूरे घर में उनका सम्मान बनाए रखना चाहती है। इसीलिए वह झूठ बोलकर भी अपनी बातों को मजबूती देने की कोशिश करती है, जो उसकी असलियत से बिल्कुल उलट है। झनक ने कभी किसी के लिए झूठ नहीं बोला, लेकिन इस बार वह जिस खौफ में है वह उसे इस रास्ते पर जाने को मजबूर कर देता है। यह उसका एक ऐसा कदम है जिससे वह खुद को और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। अब इस सब के बीच झनक को एक और बड़ा कदम उठाना पड़ता है, और वह कदम है खुद को एक नए अंदाज में पेश करना। झनक का यह अंदाज उसे सिर्फ घरवालों के सामने नहीं दिखाना है, बल्कि कॉलेज में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे उनकी आंखों में भी यह बदलाव दिखाना है। झनक अब वेस्टर्न स्टाइलिश लुक अपनाने जा रही है। वह अपने कपड़ों और अपने पूरे अंदाज को इस तरह से बदलने वाली है कि लोग उसे एक नई नजर से देखें। उसका यह कदम उन सभी तानों का जवाब होगा जो उसे अब तक सुनने को मिलते रहे थे। यह बदलाव झनक का एक नया रूप होगा और वह यह दिखाएगी कि वह केवल किसी के तानों का शिकार नहीं है, बल्कि अब वह किसी से कम नहीं है। झनक का यह स्टाइलिश और बोल्ड रूप लोगों को यह साबित करेगा कि वह अपनी जिंदगी में हर किसी से एक कदम आगे निकल चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक के इस बदलाव के बाद क्या होता है। क्या लोग उसकी मेहनत और उसकी मेहनत को सराहेंगे या फिर वह इसे केवल एक दिखावा मानेंगे? लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस बदलाव के साथ ही झनक अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करने वाली है। अब वह किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करेगी। अपने नए लुक के साथ वह और भी आत्मविश्वासी और खूबसूरत दिखेगी, और यह बदलाव न केवल उसे बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। वह अपने कपड़ों के जरिए लोगों को यह दिखाएगी कि वह अब एक नई झनक बन चुकी है और वह किसी से भी कम नहीं है। झनक का यह बदलाव कहीं ना कहीं ऋषि को भी झनक के प्रति उसकी भावनाओं को फिर से जागृत करने के लिए मजबूर करेगा। वह अब झनक को एक अलग नजरिए से देखेगा। इस बदलाव के बाद दोनों के रिश्ते में क्या नई हलचल आएगी? क्या ऋषि और झनक के बीच की दूरियां खत्म हो पाएंगी? इन सवालों के जवाब अब आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बदलाव से झनक की दुनिया में एक नई रौनक आने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या यह बदलाव उस रिश्ते में भी एक नई दिशा दे पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक स्टाइलिश कदम होगा जो किसी खास मकसद के लिए उठाया गया था। अब यह सवाल उठता है कि क्या आप झनक को इस नए अंदाज में देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है
कि वह इस बदलाव के साथ अपने आत्मविश्वास और शक्ति को पाकर अपनी दुनिया में एक नई पहचान बना पाएगी? या फिर आपको यह पसंद है कि वह अपनी सिंपल सादगी के साथ ही रहे, जैसा वह पहले थी? इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह बदलाव झनक के लिए सही कदम है, या फिर उसे अपनी पुरानी पहचान के साथ रहना चाहिए? अगर आपको झनक का यह नया बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज पसंद आए तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हमें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि क्या आप उसे इस बदलाव के साथ देखना चाहते हैं, या फिर वह अपनी मासूमियत और सादगी के साथ ही बने रहना चाहिए। अपने विचारों को खुलकर हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़े हर अपडेट लेकर आएंगे। यहाँ तक कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है या कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम आपकी हर बात का सम्मान करेंगे। वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल सीरियल अड्डा पर, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक के सारे अपडेट्स सबसे पहले जान सकें। मैं आपका होस्ट और दोस्त शिवम गुप्ता जल्द ही एक और नए अपडेट के साथ आपसे मिलने आऊंगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत, राधे राधे।